हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए। आज के इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप की ओर से मैं आप सभी को हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष देगा और परमेश्वर आप पर, आपके परिवार पर बहुत आशीष देने जा रहा है। आप देखेंगे कि जब आप इस डिवोशन को शेयर करते हैं, सुनते हैं, आप परमेश्वर की आशीष आप पर और आपके परिवार पर आती जाएगी। यही हमारी दुआ है और हम बराबर आपके लिए यहाँ से प्रार्थना कर रहे हैं। हर दिन हम लोग बुधवार के दिन और शनिवार के दिन 2 दिन बराबर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं शाम को 7 बजे से। और यदि आपके भी कोई प्रार्थना का विषय है तो हमें भेज सकते हैं, हम यहाँ पर प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे और प्रभु की आशीष को आप अपने जीवन में ले सकें। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं। कल हमने 18 पद तक देखा था, आज 18 से लेकर 19-20 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा और वह बहुत सी जाति का पिता होगा। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। 20 पद, और ना विश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम आपके हृदय से आभारी हैं। आज इस थर्सडे के दिन हम आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारे महान प्रभु हैं, दयालु पिता हैं, विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर। हम आपकी तारीफ करते हैं इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया। हम इस दिन को देखने के लायक नहीं थे, लेकिन प्रभु जी आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर हुई। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपकी दया दृष्टि हर कदम पर हमारे साथ बनी रहे। हम उन सारे बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भाई बहन हमारे बीच में बीमार हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना विनती करते हैं, आप उनकी सुधि ले। और जिन्होंने हमारे पास विषय भेजे हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन सारे भाई बहनों के परिवारों पर, उनके बच्चों पर, उनके काम पर बरकत दे प्रभु जी। आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक की सुधि ले प्रभु जी, ताकि हर जन आप में सुरक्षित पाए जाए, हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कान बन सके। और जो आपकी योजना है प्रभु जी, वो आपके नाम से पूरी की जाए। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, इसकी खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ सुख और शांति बनी रहे, अंधकार की दुष्ट की सारी चालें प्रभु दूर की जाए। और हम चाहते हैं प्रभु जी, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, ताकि इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके और जो आपकी योजना है प्रभु जी पूरी की जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ प्यारे परमेश्वर हमारे देश को, देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनको भी सुरक्षित रखें, अच्छी बुद्धि दे, सही निर्णय लेने में प्रभु आप उनकी अगुवाई करें। सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, कल हमने 17 पद तक देखा था, आज 18 पद में लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। निराशा की हालत में अब्राहम के बारे में कहता है, परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में काम किया, निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता होगा। संतान नहीं है, बूढ़ा हो चुका है, 100 साल का हो चुका है, उसकी पत्नी 90 साल की हो चुकी है, अब जबकि वो उसका स्त्री धर्म समाप्त हो चुका है, अब्राहम बूढ़ा हो चुका है। प्रतिज्ञा 25 साल पहले की थी, लेकिन आज 25 साल हो गए हैं, फिर भी परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरी संतान को, क्या तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता होगा। विश्वास का पिता अब्राहम को ठहराया गया है। उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया, उसने विश्वास किया। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी थी कि मैं तुझे तेरी निज संतान दूंगा, मैं तुझे तेरा निज पुत्र दूंगा। लेकिन प्रियो, 25 साल का समय बहुत लंबा समय होता है। 25 साल का समय बहुत लंबा समय होता है। आदमी बहुत जल्दी निराश हो जाता है। 12 साल के बाद सारा निराश हो गई। उसकी पत्नी ने सोचा कि अब कुछ नहीं होने वाला है, अब परमेश्वर कहां से देगा। उसने अपनी दासी को, हाजरा को, अब्राहम की पत्नी होने के लिए दे दिया। उससे कहा, ईश्वर की यही मर्जी है। उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम इश्माएल रखा गया। लेकिन जब इश्माएल 13 वर्ष का हो गया, तब परमेश्वर ने सारा की सुधि ली। जब सारा को इस बात का निश्चय हो गया, अब तो संतान हो नहीं सकती, अब तो कुछ होगा ही नहीं। अब्राहम को मालूम था अब कुछ नहीं हो सकता। 25 साल बीत गए हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनके विश्वास की रखवाली करी और उनको
इज़ाक के रूप में 100 साल की उम्र में, जब अब्राहम 100 साल का था, और यहां लिखा है वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा, किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्मल ना हुआ। जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी वो पूरी होगी। प्रियो, परमेश्वर मेरे जीवन में भी ऐसे करता है। 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा की। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी है उनको पूरा करता है, जब आप विश्वास में मजबूत रहेंगे। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैंने अपने जीवन में देखे हैं कि जब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी, इन प्रतिज्ञाओं को मैंने लिखा, तारीख डाली, और उसके बाद 10 साल, 9 साल, 15 साल, 20 साल के बाद वो सारी बातें पूरी हुई। यह है परमेश्वर की प्रतिज्ञा। और इसलिए वो कहता है कि जब अब्राहम का शरीर जो मरा हुआ था और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा में भी विश्वास किया, जब कुछ नहीं होगा तब परमेश्वर कहता मैं करूंगा। हम अपनी बुद्धि से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से क्या करना चाहते हैं प्रियो? हम अपनी ताकत से प्राप्त करना चाहते हैं, हम अपनी योजना को बनाकर प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है सारी योजनाएं फेल होंगी। सारा ने योजनाएं पूरी की, बनाने की कोशिश की, लेकिन सब जगह फेल हो गई। जहां हम परमेश्वर के विरोध में जाते हैं वहीं हम निराश होते हैं। और जैसे ही हाजरा प्रेग्नेंट हुई, वो सारा को तुच्छ जानने लगी, और एक दिन ऐसा हुआ कि उसको हाजरा को घर से बाहर निकालना पड़ा। लेकिन परमेश्वर ने हाजरा को फिर से वापस उस घर में भेजा कि जाकर अपनी स्वामी के अधिकार में रहे, उसके अधीन रहे, और वो उसके अधीनता में रही। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम बिल्कुल निराश हो जाते हैं, जब हम हताश हो जाते हैं, तब परमेश्वर कहता है कि अब मैं अब करने वाला हूं, और तब वो करता है और करके दिखाता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके और उसके नाम को ऊंचा उठा सके। और यही कहता परमेश्वर। प्रियो, जब आपका विश्वास मजबूत होगा तभी आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे, और परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा होती चली जाएगी, और परमेश्वर आपको प्रतिज्ञा की हुई वस्तु देगा, वो आपको जीवन देगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा। इस संसार की किसी भली वस्तु से वो आपको वंचित नहीं होने देगा। मत्ती उसके 6:33 में लिखा है, पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। संसार की सारी वस्तुएं परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता है, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। आज हम ये रुकेंगे, कल हम 20 पद से आगे देखने का प्रयास करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।